बाबा तना गुरु जी के साथ रहे हो आप? गल्ला तो रहे नियम हाँ। हूं देखे कर देवना उरा घोड़े पे देखे कदी? घोड़े पर देखा घोड़े पे? मारा बंडारा जेरा सरूमा अच्छा। जब देखा आज गांव तक ऐसी बात तो हमें नहीं नजर आई, जैसे हमेशा यहाँ यज्ञ होता है और वेदों का प्रचार किया जाता है, तो घोड़े की प्रतिमा लगने से या गुरु जी को उस पे बिठाने से आपको क्या मतलब वो लग रहा है? मैंने कब कहा मुझे कोई दिक्कत है? मैं तो हाँ। चाहूँ हमारे महापुरुषों की तो बड़ी बड़ी तस्वीर हर जगह हो। मतलब भव्य चीज तो, मतलब आप सोच के देखो कि नहीं, यहाँ एक बहुत बड़ी फोटो तो अब अच्छा लगेगा मेरी ना? बात तो सुनो। हाँ। मुझे उस चीज को आप पीर से मत मेरी जोड़ो। बात तो सुनो। हाँ। आप मुझे नेगेटिव क्यों ले रहे हो? हाँ। यहाँ जो भी लगेगा ना, हम तो खुल का पर्ची कटवाएंगे, मोटा पैसे देंगे, जो भी मारे तो होगा, हमारे जागता पे तो होगा, पूगेगा। ठीक है। लेकिन पीर सब ते हमना दिक्कत है जी। हाँ, वो चलो, वो पीर गुरु क्यों जी गाया हैं। जा रहा है? ओम तत्सत। सभी गुरु भक्तों को, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के अनुयायियों को मेरी तरफ से नमस्ते। स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी महाराज का स्पष्टीकरण मैं अब इस वीडियो के बाद डालूंगा। आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या मुद्दा था, क्यों उन्होंने पीर कहा, क्या सच में पीर बनाना चाहते हैं, क्या सच में गुरु ब्रह्मानंद जी के प्रति कोई षड्यंत्र चल रहा है, या सच में इस्लाम धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं, या सच में उनके अंदर कोई इस प्रकार की भावना है कि गुरु जी को पीर बना दिया जाए, इन सभी मुद्दों का स्पष्टीकरण हो जाएगा है। लेकिन जो आपत्ति है वो है पीर शब्द से। आखिर ये पीर शब्द कैसे निकला, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? इसका पूरा DNA, कोई मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि एक तरफ की बात सुन करके आपको सच्चाई से वंचित रख दूंगा, बिल्कुल नहीं रखूंगा। पूरा का पूरा विषय आपके सामने लेकर के आया हूँ महात्मा जगदीशानंद जी के साथ। तो चलिए आज बात करते हैं। मैं इस समय जन्मभूमि मंदिर के प्रांगण में ही खड़ा हूँ। तो अभी मैं महात्मा जी के पास जाऊँगा और वहीं पर बात करेंगे महात्मा जी से कि क्या वो बात हुई। और मैं अकेला इसलिए आया क्योंकि वो जो पवन ढाकला जी का मैंने लाइव देखा, उसमें कोई स्पष्टीकरण ना तो स्वामी जी सही दे पा रहे, ना ये सही दे पा रहे। कभी कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कभी भाई मुद्दा क्या है? सिर्फ मुद्दा 3 बातों का है। पहला, घोड़े पर गुरुजी काले घोड़े पर थे या नहीं, इसका स्पष्टीकरण बहुत सारे चूड़ माजरा के बुजुर्ग आज भी कर देंगे। दूसरा मुद्दा, पीर क्यों बोला। और तीसरा मुद्दा, दुष्कर्म के आरोप जो स्वामी जी के ऊपर लगाए गए हैं। सिर्फ 3 मुद्दे हैं और इन 3 मुद्दों से अलग अगर कोई बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो मुद्दा भटकेगा, मुद्दा ना उस तरफ रहेगा ना उस तरफ। इसलिए मैं अकेला आया हूँ और एक बहुत लंबी वीडियो बनेगी जी, बिल्कुल थोड़ी नहीं, मतलब बहुत लंबी बनेगी। और इसको आपने पूरा देखना है तो आप सच्चाई तक पहुंच जाएंगे। और मेरा विश्वास है अगर इस वीडियो को आपने देख लिया ना, और अगर आपने कोई महात्मा जी के बारे में कहीं जा करके गलत कमेंट किया होगा, जिन लोगों ने आपको बोला होगा इसके बारे में, इसमें जनता का बिल्कुल कसूर नहीं है जी। जो समाज है ना, जो बिरादरी है, जो एक गुरु ब्रह्मानंद भक्त समाज है, उसका इसके अंदर बिल्कुल भी कसूर नहीं है, थोड़ा सा भी कसूर नहीं है। क्योंकि उनको बरगलाया जा रहा है, उनकी जो भावनाएं हैं, जो गुरु जी के प्रति प्रेम है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और उनको पता भी नहीं। तो अभी मैं आपको इस पूरी वीडियो में स्पष्टीकरण दूंगा कम, ठीक है जी। तो स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं महात्मा जगदीशानंद जी के पास। तो चलिए, ये देखिए आप पीछे जन्मभूमि मंदिर का प्रांगण मेरे देख सकते हैं, वो पीछे जन्मभूमि मंदिर है और वहाँ पे चलते हैं स्वामी जगदीशानंद जी के पास। ओम तत्सत। आइए। ओम तत्सत। सभी गुरु भक्तों को आज मैं आपको एक जो विषय चला हुआ है पीर वाला कि बड़े बढ़ा चढ़ाकर एक दुष्प्रचार स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज का, उनके भक्तों की जो भावनाएं हैं, प्रेम भरी भावनाएं हैं, उनके साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके शिष्य स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी महाराज पर एक आरोप लगा करके। तो आज इसी विषय में मैं स्वामी जगदीशानंद सरस्वती जी महाराज से मिलने के लिए गांव जन्मभूमि मंदिर चूड़ माजरा में आया हूं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इस बहुत गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, बाबा बाबा। भाई मैं महात्मा जी कहता हूं और स्वामी जी के विषय में लोग बोलते हैं भाई इन्होंने ये अब भी अड़ रहे हैं, पीर के बारे में ये समर्थन कर रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे वैसा बोल रहे। तो मैं स्वामी जी के पास आया हूं कि वो क्या घटना हुई थी, क्यों आपने पीर बोला, क्या बात थी, क्या झगड़ा था, वो सारा स्वामी जी से जानेंगे। ओम तत्सत गुरु जी। ओम तत्सत जी। तो स्वामी जी, अभी थोड़े दिन पहले जो मामला चला उसके बारे में, मतलब वो कैसे आपने बोला पीर, क्या मामला था? श्री सतगुरु ब्रह्मानंद जी महाराज की जय हो। पावन भूमि जन्मभूमि मंदिर ग्राम चूड़ माजरा की जय हो। बात ये थी कि हमने
एक सन 1990 में मैं यहाँ आया और इस भावना से आया कि भी जैसे 30 अक्टूबर सन 1990 को राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का विचार पूरे भारतवर्ष में चल रहा था, उसी लहर के अंदर हमने भी सोचा भी गुरु जी का जो जन्मभूमि मंदिर है वो बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु जी एक साक्षात अवतार थे, योगी थे, भगवान थे, उनके मंदिर अवश्य बनाना चाहिए। तो यहाँ आकर के मैंने एक घटना देखने में आई कि एक कन्याकुमारी ने 23 दिसंबर सन 1990 को रात को वो शिव शिव जप रही थी, तो उसने ये जो फूल वाला घर है जो गुरु जी की जन्मभूमि है, इसमें गुरु जी को काले घोड़े पर बैठे हुए दिखाई दिया और जोत जगती दिखाई दी। और गुरु जी ने उससे कहा बेटी कॉपी ले और पेन ले और लिख। उस लड़की ने लिखना शुरू कर दिया। गुरु जी ने लिखवाया कि यहाँ जो फूल वाला घर है एक विशाल मंदिर बनेगा, दूर दूर से लोग दर्शन करने आएंगे, यहाँ यज्ञ हवन होगा, भंडारा होगा। ऐसी 2-4 बात लिखी, प्रचार बिल्कुल ख़त्म था। उस कन्याकुमारी सुनीता देवी ने गुरु जी के बारे में इतना नहीं पता था, उसने कॉपी रख दी कि यह मंदिर क्यों बनेगा। ठीक है, एक स्वाभाविक बात थी, उन्हें रख दी। दोबारा प्रेरणा मिली कि ये बेटी तो डरती क्यों है, ये काम तो एक न एक दिन होने वाला है और यहाँ मंदिर बनेगा और लोग दर्शन करने आएंगे। ये संकल्प जो उस देवी जी ने साक्षात गुरु जी के दर्शन हुए और साक्षात गुरु जी ने लिखवाया, तो मैंने कहा कि बहन आप भी रिकॉर्ड करो। उन्होंने रिकॉर्ड भी करवाया और कई माताओं ने कहा कि ये तो महात्मा जी 2-3 महीने आपसे पहले प्रचार कर रही थी। यहाँ 50 माताएं आज भी मौजूद है जो ये कहती है कि इस देवी ने गुरु जी के दर्शन हुए और ये बात आई कि भी गुरु जी काले घोड़े पर बैठे दिखे, ये बात भी मर गई और यहाँ मंदिर बनेगा, ये बात भी गई। वही बात सामने आ गई। मैंने सैकड़ों माताओं से पूछा, अड़ोस पड़ोस में, सब ने कहा, लोगों ने भी कहा। तो उस देवी के हमने माइक में दे करके भी प्रवचन कराए, यहाँ तक कि उसकी मैंने कहा ऐसे नहीं दी, हस्तलिखित कॉपी दो, हस्तलिखित कॉपी भी उस देवी जी ने दी। ये जो कहते हैं ना सुपना, सुपना सुपना नहीं है, ये साक्षात्कार क्या नाम घटना है कि गुरु जी ने दिखी। आप तो ये जो मामला है स्वामी जी, काले घोड़े का जो जिक्र चला वो 1990 से है। 1990 से लिखित रूप में है। अच्छा जी, 1990 तो में। इसको अब एक षड्यंत्र के तहत ये बताया गया कि भाई ये केवल अभी ही बनाना शुरू करे। नहीं, वो तो कापी ये गूंज छपी हुई है पहले से ही, बहुत कॉन्सेप्शन से। ये शायद 2008 से छप रही थी जन्म शताब्दी पे। हाँ जी, जन्म शताब्दी। हाँ, जन्म शताब्दी 2008 से तो ये किताब न करी। इससे पहले प्रचार इससे पहले भी है, इससे पहले भी हो सकती है, इससे पहले भी पहला कोई संस्करण हो सकता है। अच्छा जी, तो सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो नोटिस का पॉइंट है वो ये है कि जो वीडियो बनाई जा रही है स्वामी जगदीशानंद जी के खिलाफ, उनके खिलाफ जो बोला जा रहा है, उसमें एक बात बोली जा रही है कि जो सपना है वो बाबे को आया। उनके शब्दों में बोल रहा हूँ मैं तो महात्मा जी बोलता हूँ कि जो सपना है वो बाबे को आया, जबकि ये सपने की जो बात है ये सन 1990 11 मार्च सन 1991 को गुरु ब्रह्मानंद जन्मभूमि मंदिर, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, महान तीर्थ स्थान, उस योगी की जन्मभूमि, इस मंदिर की नींव रखी गई थी जी। और मेरे पास उस समय की 1991 की वीडियो हैं सारी, और जल्द ही वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, ये किया गया इस मुद्दे को नया बता करके कि ये 3 महीने पुराना मुद्दा है। 11 मार्च 1991 नींव रखी गई, और जैसा कि महात्मा जी बता रहे हैं 3-4 महीने पहले, अर्थात 1990 के दिसंबर या नवंबर दिसंबर के महीने में उस लड़की की ये घटना है। तो यहाँ पे भक्तजन जो है ध्यान दें कि ये मुद्दा कैसे मिर्च मसाला लगा करके कितने षड्यंत्र से बड़े तैयार किया गया है। आम जो सामान्य भक्तजन है ना, उनका कसूर को नहीं जी, वो इनके दिमाग की पकड़ नहीं पा रहे, कहाँ तक पहुँच रहे, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है। वो तो बेचारे बरगला गए भाई, सच्ची में कभी गुरुजी पीर ना बन जाए, और होना भी चाहिए ऐसा।
कोई हमारे सिद्धांतों के साथ, हमारे महापुरुषों के साथ छेड़खानी करे। ऐसी जागरूकता होनी भी चाहिए, लेकिन उस जागरूकता का गलत उपयोग करना, किसी संत के खिलाफ उपयोग करना, जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ उपयोग करना, उस शक्ति का दुरुपयोग करना, ये बहुत गलत बात है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। रही बात, फिर हमने ये भी विचार किया कि भाई ये जो काले घोड़े पर दिखाई दिए, गुरु जी का संकल्प हो सकता भी मुझे भी काले घोड़े पर बिठाया जाए। हम मैंने अपना तरफ से अनुमान लगाया, भाई ठीक है गुरु जी का काले घोड़े पर भी चित्र बनाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। महाराणा प्रताप जी की जगह जगह पर काले घोड़े पर क्या नाम चित्र हैं, उनकी शूरवीरता का, उनकी वीरता का, देश प्रेम का परिचय मिलता है। और क्या नाम छत्रपति शिवाजी मराठा, वो क्या नाम घोड़े पर हैं, और उनकी स्वाधीनता और स्वाभिमान का हमें पता लगता है। तो लक्ष्मीबाई झांसी रानी वो भी घोड़े पर बैठी थी, तो गुरु जी को घोड़े पर बैठाना कोई गलत बात नहीं। फिर ये भी है कि मैंने गुरु जी की जीवनी लिखी हुई है, उसमें गुरुकुल ओमपुरे में गुरु जी काले घोड़े पर बैठा करते थे, और वहाँ काले घोड़े पर बैठा करते थे। और घोड़े की विशेष विशेषता थी कि यदि चोर क्वार से वाले बताते हैं कि हमारे यहाँ आते थे, गुरु जी घोड़े को यूं ही लगाम लगा करके खड़ा कर देते थे, और खड़ा करने पर घोड़ा इधर उधर नहीं जाता था। और एक बार किसी बारात में पेशवाई में गुरु जी ने अपना घोड़ा भी दौड़ाया। पर अब ये जो सवाल पीर का है वो ऐसा है कि कहीं उससे पहले शिलान्यास जब कराने चाह रहा था कि मैं मास्टर अर्जुन सिंह का सुपुत्र सुशील कुमार से, तो मैंने उस समय कई लोग दिमाग में खर रहे थे कि ये तो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, भाई ये तो पीर माड़ी जैसा लगेगा। वो उस कारण स्वाभाविक ही शब्द मेरे से निकल गया, भाई गुरु जी तो पीर भी थे, क्या हर्ज है। क्योंकि आज तक हमारा जो साहित्य है स्वामी जी के बारे में, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भजन बनाया हुआ है कि गुरु जी मुसलमानों ने भी माना, हरिजनों ने भी माना, अपना पीर माना, अपना गुरु माना, सनातनियों ने भी अपना सुखदेव मुनि माना, आर्य समाजियों ने दयानंद वेद का प्रचार माना। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि स्वामी जी को कोई समझ ही नहीं सके क्या थे। कई बार आर्य और सनातनी आते कि स्वामी जी क्या है, स्वामी जी ऐसे उत्तर देते, वो समझ नहीं पाते। तो स्वामी जी को जब हम विश्व गुरु मानते हैं, और स्वामी जी का जो पंचरंगा झंडा है उसमें 5 बातें स्वामी जी कहा करते थे कि मैं एकतावाद चाहता हूँ। और वो एकतावाद क्या, जब थोड़ी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, जब थोड़ी 5 संप्रदाय इकट्ठे नहीं होंगे, एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, आपस का वाद विवाद जब ही समाप्त हो सकता है। मानव मात्र का एक झंडा होना चाहिए। 5 पचरंगे झंडे के स्वामी जी के विचारों के बारे में 2 किताबें मैंने झंडे के बारे में ही लिखी। ओम संयुक्त पंचरंगा ध्वज ही क्यों, पंचरंगा पताका। और वैसे मैंने 26 किताब, जैसी अल्प बुद्धि से तो 26 किताबें लिखी। कहीं भी मेरी किताब में ये दिखा दो जिसमें मैंने गुरु जी को पीर कहा हो या गुरु जी को क्या नाम कुछ कहा हो। मैं 2 ही शब्द प्रयोग करता था, स्वामी जी या गुरु जी, स्वामी जी या गुरु जी, जगत गुरु जी, ये शब्द प्रयोग करता था। और जब हम ये कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, कि सारा संसार ही महापुरुषों का एक परिवार होता है, तो उस परिवार में तो हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, तो आपत्ति क्या। रही दूसरी बात, यदि शाब्दिक अर्थ देखना चाहते हो तो नालंदा विशाल शब्द सागर के 850 पेज पर, नालंदा वो कहाँ पे है जी वो नालंदा? अच्छा, नालंदा विशाल शब्द सागर के 850 पेज पर पीर की व्याख्या पढ़िए, फिर समझिए क्या अर्थ है। पीर का अर्थ महात्मा, पीर का अर्थ है सिद्ध, और पीर का अर्थ है परलोक का मार्ग दिखाने वाला, और पीर का अर्थ है धूरत, पीर का अर्थ है चालाक, पीर का अर्थ है कि क्या नाम मुसलमानों का गुरु और आचार्य, पीर का अर्थ है वृद्ध,
प्रेज का अर्थ है आयु। तो ऐसा ही कोई शब्द नहीं कि जो मैंने, रही बात है कि भी मुसलमानों का मैं समर्थन करता हूँ, ये जी देखिए वो स्वामी जी के वो गुरुकुल। स्वामी जी अभी आपके ऊपर उन्होंने वीडियो में आरोप लगाए वो धर्मांतरण के, उसमें आप पक्ष में थे, ये वो ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर वाद विवाद होता रहा, मेरा कोई मतलब नहीं। हाँ, मेरे को कोई ये कहने नहीं आया कि आप भी इसमें प्रवचन करो या आप भी शामिल हो। जब नहीं कोई बुला रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं बैठा हूँ, मैं क्यों करूँगा। अरे हम तो आर्य हैं, और क्या नाम, गुरु जी आर्य थे, ना कि समाजी थे। गुरु जी आर्य थे, आर्यवर्त हमारा देश है। स्वामी जी ने भारतीय है, हम भारत में रहने वाले। स्वामी जी का देश प्रेम सबसे अलग था, क्योंकि हमारे रोड रामदास रोड ने लिखा है कि सन 1922 में स्वामी जी ने अखिल विश्व साम्यवाद स्वतंत्र दल बनाया और भारत को आज़ाद कराने के लिए जहाँ तहाँ घूमे। और जब मुसलमानों का सन 1947 में बंटवारा हुआ, गुरु जी घोड़े पर जा कर के शांत वातावरण करते थे। भाई मुसलमानों, आप भी हमारे भाई है, पर समय की पुकार है कि आपने यहाँ जाना पड़ा, शांति से जाइए, कोई नुकसान हिंदुओं का ना करिए, ना हिंदुओं से मुठभेड़ करिए, आपस में शांतिपूर्वक हो जाइए। तो स्वामी जी के अंदर कोई मतभेद नहीं था, जाति भेद नहीं था, वो संप्रदाय से, जातिवाद से ऊपर उठे हुए। अच्छा स्वामी जी, मुझे आपकी एक बात से याद आई अभी कि जैसे कई ग्रुप है जो रोड समाज अपना समाज है, जो गुरु जी के ऊपर एक मतलब सम्मान की दृष्टि रखता है, वो उनमें इस समय ये ज़्यादातर ये मुद्दा एक समाज मात्र तक सीमित रखा जा रहा है कि उसके बारे में क्या कहोगे। मैं यूँ कहूँगा कि रोडों ने जो साथ गुरु जी के अनुयायी लग रहे थे, रोड, वो अपने आप को ये नहीं समझ रहे थे कि हम रोड है, वो सिर्फ यूँ समझ रहे थे हम गुरु जी के अनुयायी हैं। और हमारा परिवार जैसे राजपूत है, बैरागी है, दूसरे लोग जाट है, विशेषकर ये सारे जुड़े हुए ऐसे थे जैसा एक परिवार हो, एक परिवार मानते थे। और रही बात कि यदि रोडों का अपना गुरु मानते हो तो आज मानने लगे, क्योंकि आज स्वामी जी का संकल्प के अनुसार जगह जगह पर रोडों के गांवों में आश्रम बन गए। कल बस्तली के अंदर सन 1966 में पूरी बिरादरी ने, गुरु जी के शब्द है, पूरी बिरादरी के रोडों के लीडरों ने मिलकर के भंडारा रोका था और महात्माओं को सड़क पर पिटा था, मारा था, बुर्दशा करी थी। और फिर भी स्वामी जी शांत रहे और स्वामी जी ने ये शब्द कहा, स्वामी जी की उदारता, स्वामी जी ने ये कहा कि आप बस्तली गांव को नहीं त्यागना, क्योंकि बस्तली गांव को कभी ये कह दो कि हमारा गुरुजी का भंडारा रोका, इनका रोटी पानी लस्सी नहीं खाएंगे, ऐसा मत करना। स्वामी जी ने एक दृष्टांत दिया कि एक गांव में एक महात्मा मार दिया तो उसमें उन लोगों ने अन्न पानी त्याग दिया उस गांव का। गुरुजी ने कहा कि धीरे धीरे इन लोगों को समझ आएगी और अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे। और आज वही देखा कि मैं स्वयं बस्तली के यज्ञ में गया। ओम तत्सत। तो ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने आपके बीच में डाल ली है जी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये निचोड़ नहीं है, ये पूरी वीडियो नहीं है, ये मैंने छोटे छोटे कुछ मतलब कटिंग कर करके इसके अंदर डाले हुए हैं भाग, क्योंकि अभी क्या है मेरे ऊपर दबाव आ रहा था बहुत ज़्यादा। जिन जिन लोगों को मैं मतलब बोल रहा था मुझे पता है सच्चाई क्या है, मुझे पता है सच्चाई क्या है, तो वो बोल रहे थे कि बोला कमलदीप तू अब नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा, ऐसा क्या है भाई तेरे पास, या तो हमको दिखा दे या फिर हम जो ये बोल रहे हैं इसको सच मान ले। तो इसीलिए मैंने थोड़ा दबाव में आकर के ये वीडियो का एक 20 मिनट का जो हिस्सा है ये मुझे डालना पड़ा, ठीक है जी। और इसीलिए ये पूरी वीडियो नहीं है, ये केवल एक निचोड़ है ताकि आप समझ जाओ, ताकि जो समाज है ना, जो बुद्धिजीवी हैं वो समझ जाएं कि मामला क्या है। अभी स्पष्टीकरण पूरा नहीं हुआ महात्मा जी का, जल्द ही मैं एक वीडियो डालूंगा, उसके अंदर महात्मा जी से अभी जो जो मुद्दे रहते हैं, पहला मुस्लिम धर्मांतरण जो स्वामी जी के ऊपर आरोप लगा है, दूसरा पीर के बारे में अभी इन्होंने थोड़ा स्पष्ट वो नहीं हुआ, ठीक है। कई बातों मतलब आपके दिमाग में प्रश्न होंगे और इस वीडियो पे अगर कोई कमेंट करेगा मैं उनमें किसी के उत्तर नहीं दूंगा जी, क्योंकि अगली वीडियो सभी के प्रश्नों का उत्तर होगी। इस बात में आप एक बात ध्यान रखना जी, सबसे बड़ी बात, महात्मा जी की उदारता देखिए आप लोग। महात्मा जी ने जिस शब्द कोश को मुझे दिखाया उसमें सच में मतलब मैं एक जो आज सम्मान था ना महात्मा जी का वो मेरे लिए बढ़ गया। अब उसमें ये बताइए आप महात्मा जी का कसूर क्या है जी, जब उन्होंने उस अर्थ को ही ऐसा पढ़ा हुआ है तो उसमें उनका कसूर क्या है, और वो फिर भी बोल रहे हैं कि भाई मेरे मुंह से स्वाभाविक निकल गया, अर्थात उन्होंने जो पढ़ा है उसी को वो बोल रहे हैं जी। अब देखो
भाई जो युवा साथी हैं, मेरे युवा साथी, मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ। बाबा आईफोन तो ले नहीं रहा, ठीक है, इनकी भाषा में जो ये शब्द बोल रहे हैं ना, बाबा बाबा चुड़ माजरे के मंदिर में बैठे हुए बाबा, भाई बाबा आईफोन तो ले नहीं रहा कि तड़की ने फेसबुक खोली, उस पर मैसेज पाया, हिंदुओं तुम डूब मरो, मज़ारों पे मत्था टेक रहे हो। भाई मुझे पता है, मैं आज का युवा हूँ, मुझे पता है उसका अर्थ क्या है, लेकिन महात्मा जी का कसूर कहाँ पे है जब उन्होंने डिक्शनरी में वही अर्थ पढ़ा है। और वो ये भी अगली वीडियो में देखना आप, वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई एक भी व्यक्ति ने आज तक मुझे आकर ये बताया हो, मैं भंडारों में रुक के देता था, पीर पे ये पहुँचाओ, दूध पहुँचाओ, वो लस्सी पहुँचाओ, एक भी व्यक्ति ने चूड़ माजरा के जो आज ये बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं ना कि भाई पीर कह दिया पीर बना देगा, पीर बना देगा। आप समझो इस मुद्दे को, ये द्वेष का मुद्दा है, ये आपसी रंजिश का मुद्दा है। मैं समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, इस मुद्दे के अंदर आप जन्मभूमि मंदिर को मत पीसिए। जगदीशानंद तो क्या पता जी, एक महात्मा है, शरीर है, मेरा शरीर है, महात्मा जी का शरीर है, क्या पता 5 साल के हैं, क्या पता 7 साल के हैं, क्या पता 10 साल के हैं, और क्या पता 50 साल के हैं, लेकिन जन्मभूमि के ऊपर ये जो कलंक लगा है ना जी, इसको आप कभी धो नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए समाज जागे और आगे आए, युवा साथी आगे आए, ठीक है। ये वीडियो क्लिप इसीलिए मैंने आपके लिए बनाई है जी, ताकि आप समझ जाओ। और अगली वीडियो जल्द ही मैं लेकर के आऊँगा। मेरा प्रयास है भाई, 1 घंटे की वीडियो एडिट करने में टाइम लगता है, महात्मा जी के मुंह से निकल गया। मैंने बड़े बड़े वक्ता भी चलते देखे भाई, मैं तो युवा हूँ, राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार है मेरा काव्य पाठ प्रतियोगिता में, मैंने बड़े बड़ों को भी चलते देखा है। ये तो फिर भी एक संत महात्मा थे, बिचल गए, कोई बात नहीं भाई, अगले कह भी रहे, मेरे मुंह से स्वाभाविक निकल गया। और भाई गिट्टी में गुंठा दोगे के ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि और फांसी दोगे के फिर, ठीक है। तो ये महात्मा जी की उदारता है भाई, बहुत उदारता है इनकी, मैं तो इनका मतलब सम्मान करता हूँ। तो ये बात है, तो जल्द अगली वीडियो डालूंगा, तब तक के लिए सभी को नमस्ते जी।